महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र को संघीय प्रकृति वाला प्रांत होना चाहिए या एकात्मक प्रकृति वाला। तो फ्रेंड्स, अब मैं उन बिंदुओं पर आता हूँ जिनके बारे में वाद विवाद है। एक प्रांत के रूप में महाराष्ट्र के एकीकरण के बारे में किसी तरह का विवाद नहीं है। हाँ, इसके बारे में मतभेद अवश्य है कि एक एकीकरण किस तरह का हो। एक मत ये है कि नए महाराष्ट्र प्रांत का स्वरूप एकात्मक होना चाहिए, अर्थात उसकी केवल एक धारा सभा हो और केवल एक ही कार्यपालिका। दूसरी विचारधारा वालों का मत है कि महाराष्ट्र को 2 उप प्रांतों का संघ बनाया जाना चाहिए। इनमें से एक उप प्रांत में बम्बई प्रेसिडेंसी के मराठी भाषी जिले सम्मिलित होंगे और दूसरे उप प्रांतों के रूप में महाराष्ट्र को विभाजित करने का विचार मध्य भारत और बरार के मराठी भाषी जिलों के प्रवक्ताओं के मस्तिष्क की उपज है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी इच्छा केवल उन कुछ जाति वाले राजनेताओं की है जो ये सोचते हैं कि एकीकृत महाराष्ट्र के बन जाने पर उनका राजनीतिक जीवन चौपट हो जाएगा। मध्य भारत और बरार की जनता इस विचारधारा का समर्थन नहीं करती। मुझे इस मुद्दे को यहाँ उठाना नहीं चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा केवल इसलिए किया है ताकि मैं जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता हूँ उसके प्रख्यापन करने का मुझे अवसर मिल सके। जब यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र जैसा भाषावार प्रांत बनाया जाए तो मेरा दृढ़ मत है कि ऐसी स्थिति में एक ही भाषा भाषी सभी सटे हुए भूभागों को उस प्रांत में सम्मिलित किया ही जाना चाहिए। तब न तो चुनाव का प्रश्न उठाया जाना चाहिए और न ही आत्मनिर्णय का। पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि बड़ी प्रांतीय इकाइयाँ बने। ऐसी छोटी छोटी प्रांतीय इकाइयाँ बनेंगी तो वे सामान्य दिनों में सदा के लिए भार बनी रहेंगी और आपातकाल में तो निश्चित रूप से कमजोर का स्रोत होंगी। इस तरह की परिस्थिति से बचा जाना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि महाराष्ट्र के सभी भागों को मिलकर एक ही प्रांत बना दिया जाए। महाराष्ट्र और बम्बई नगर बम्बई के बारे में विवाद। बम्बई शहर को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद है। बम्बई के इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर भवन में एक बैठक हुई जिसमें 60 से अधिक लोगों ने भाग नहीं लिया। इसमें भाग लेने वालों में एक भारतीय ईसाई को छोड़कर शेष सभी केवल गुजराती भाषी व्यापारी और उद्योगपति थे। यद्यपि ये बैठक छोटी और एक विशिष्ट वर्ग से ही संबंधित थी, किंतु इसकी कार्यवाही को भारत के सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर महत्वपूर्ण स्थान मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया तो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इस पर संपादकीय ही लिख मारा। इस संपादकीय में एक ओर जहां महाराष्ट्रवादियों के खिलाफ वक्ताओं ने जो विष उगला उसके बारे में केवल हल्के शब्दों में भर्त्सना की गई, समर्थन भी किया गया। इससे तो उस बात की सच्चाई सामने आती है जो आयरलैंड संबंधी विवाद के दौरान आयरलैंड के नेता रेडमंड को जवाब देते समय लॉर्ड बर्कनहेड ने की थी कि कुछ मामलों में अल्पमत ही बहुत बन जाता है। विवाद से संबंधित पक्ष तथा विपक्ष में दी गई दलीलों को सम्मिलित नहीं करता तो मेरा यह ज्ञापन बुरी तरह से अधूरा ही रह जाता। इस ज्ञापन
में इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि वो बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई और दूसरा यह कि इस बैठक में पारित प्रस्ताव को विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों का समर्थन मिला। बम्बई के बारे में प्रस्ताव। उस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआ। भाषावार प्रांतों के निर्माण का प्रश्न स्थगित कर दिया जाए या यदि इसे स्थगित न किया जा सके तो फिर बम्बई शहर को एक अलग प्रांत बना दिया जाए। एक तीसरा सुझाव ये भी था कि कोंकण को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए और बम्बई उसकी राजधानी बने। इस प्रस्ताव के समर्थक न के बराबर थे, इसलिए इस पर यहाँ विचार करना निरर्थक होगा। बम्बई के बारे में जो निर्णय लिया जाए वो अभी किया जाए। इस प्रस्ताव के उस अंश पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है जिससे ये कहा गया है कि भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन का काम स्थगित कर दिया जाए, बशर्ते कि इस मुख्य प्रश्न का हल ढूंढ लिया जाए कि बम्बई को महाराष्ट्र में सम्मिलित करना है या नहीं। यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समझौते को कार्य रूप से परिणत करने में 5 वर्ष लगेंगे या 10 वर्ष, किंतु ये प्रस्ताव तो सरासर पलायनवादी सिद्ध होता है। इससे मसला हल नहीं होगा, ये तो विवाद को केवल टाल देने की बात कहता है। मेरा तो मत है कि इस मुख्य समस्या का समाधान अविलंब किया जाए, बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने का आधार। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।